Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेटेड अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो देखो क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। Whenever a particle is thrown up or down or released from some height h, कहते हैं जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, रिलीज कर रहे हो या नीचे फेंक रहे हो किसी हाइट h से, इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो वो जो बॉडी है वो नीचे क्यों गिरती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंको, आना तो उसने नीचे ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। Acceleration produced in body by gravitational force is called acceleration due to gravity। और जब उस पर फोर्स लग रही है तो उस फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन होगी। आप खुद सोचो बच्चों, अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं तो जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगी? एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको स्मॉल जी से लिखा जाता है और बोला क्या जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वैल्यू फिक्स होगी। कब कब फिक्स होती है बच्चों? जब आपकी हाइट जो है, जिस हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया है, वो हाइट जो है आपकी अर्थ के रेडियस से बहुत कम हो। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 3600 किलोमीटर्स। तो उससे अगर बहुत कम है तो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कई बार इसको 10 भी लिया जाता है अगर क्वेश्चन में मेंशन। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे हो रही है और रिटार्डेशन कैसे हो रही है बॉडी की, ये जरा ध्यान से समझना। अगर मैं इस बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसकी नीचे की तरफ स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी नीचे ही आ रही थी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही आ रही थी। तो उस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही है। कितनी एक्सेलरेशन हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं बच्चे अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं, ऐसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाते जाते रुका और फिर कहां गिरा? नीचे गिरा। मतलब जब आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो वो रुकेगा और फिर वापस नीचे गिरेगा। तो उस केस में भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, पर वो रोक रहा है, इसलिए उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। और कितनी वैल्यू होगी? सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है ग्रेविटी में और बॉडी रिटार्डेटेड भी हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है बच्चों? तो एक्सेलरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग साइन लेना, रिटार्डेशन है तो उसके अकॉर्डिंग साइन लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो इसके आते तो आपको न्यूमेरिकल्स हैं, बट बिफोर न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशंस। तो सबसे पहला केस है मोशन ऑफ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बॉडी को ड्रॉप किया गया है इतनी हाइट से, तो उस केस में आप कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे वो देखो। यहां पे मैंने h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया। ड्रॉप बोला जाए, रिलीज बोला जाए, दोनों का एक ही मतलब है बच्चों कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दोनों केसेस में कितनी होगी? 0। ठीक है? तो u आपका 0 होगा। अब देखो बच्चों, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, बेशक वो 0 थी, तो उसकी डायरेक्शन क्या थी? नीचे। बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी। तो मैं जब ये क्वेश्चंस करूंगा, न्यूमेरिकल्स करूंगा, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लूंगा? पॉजिटिव। हमेशा आपने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जिस तरफ आपकी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। बस ये माइंड में बात याद कर लो। ठीक है? अब इस केस में बॉडी को आपने ड्रॉप किया तो बॉडी इनिशियली नीचे की तरफ आ रही थी, तो जो जो चीजें नीचे की तरफ होंगी उनको मैं प्लस साइन में लूंगा और जो जो ऊपर जाएगी उसको मैं माइनस साइन के साथ लूंगा। ठीक है बच्चों? तो u मेरा प्लस होगा पर 0 है, उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बॉडी की हाइट, कि वो कितना नीचे आ रहा है, कितनी हाइट उसने कवर की। अब क्योंकि हाइट भी जो वो कवर कर रहा है वो नीचे की तरफ ही कवर कर रहा है ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है। तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी क्या है? नीचे की तरफ। और उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी उसकी नीचे की तरफ होगी। तो इस केस में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो इस केस में हमारी प्लस जी होगी, माइनस जी नहीं होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। क्लियर हो बच्चों? तो अब इक्वेशन ऑफ मोशंस देखने की कैसे यूज होगी। तो आपको पता है पहली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, a की जगह क्या आएगा? प्लस जी। प्लस जी क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है, जो एक्सेलरेशन हो रही है वो बॉडी की नीचे की तरफ ही हो रही है और नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव। इसलिए a की वैल्यू प्लस जी आई, तो यहाँ पे प्लस जी और t की जगह t आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी v इज इक्वल टू जी टी। सेकंड में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कर रहा है? नीचे की तरफ कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगी क्या? आपकी हाइट, तो इसलिए वो भी क्या आई? प्लस में आई।
उसके बाद u आपकी 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई और सेकंड टर्म में हाफ a की जगह g आ गया और t स्क्वायर आ गया, तो ये सेकंड इक्वेशन। फिर थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें b आ जाएगा एज सच, u 0 हो जाएगा, a की जगह प्लस g और s की जगह प्लस h, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन होती है आपकी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पे देखो u प्लस a बाई 2n माइनस 1 होता है, तो SNth की जगह यहाँ पे हाइट आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में हाइट ही होती है, ठीक है। इज इक्वल टू u आपका 0 था, a की जगह g आ गया, बाकी 2n माइनस 1। तो साइन कन्वेंशन बस यहाँ पे समझनी है कि जब भी ड्रॉप वाला क्वेश्चन होगा आपने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, जिससे क्या होगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, आपकी फाइनल भी पॉजिटिव आएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगी और आपकी एक्सेलरेशन जो g होगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि सब कुछ किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। So first question is, a ball is dropped from the top of a building of height 19.6 मीटर। एक बॉल को ड्रॉप किया गया कितनी हाइट से, 19.6 मीटर से। मतलब अगर ये बोलूं मैं बिल्डिंग है जिसकी हाइट है आपकी 19.6 मीटर, इसको यहां से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप है तो यू कितना होगा, 0। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द ग्राउंड, कितना टाइम लगा उसे ग्राउंड को हिट करने के लिए, और दूसरा स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी स्पीड के साथ वो हिट किया। मतलब इस क्वेश्चन में u 0 है, s कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तब की वेलोसिटी और तब का टाइम, तो इतने में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरी h, तो s क्या आएगा आपका प्लस h। प्लस क्यों लिया, अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया है कि ड्रॉप वाले क्वेश्चन में मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, बॉडी नीचे जा रही है ना, तो इसलिए इसको प्लस h लिया, व्हिच इज 19.6 मीटर। उसके बाद आपको पता है एक्सेलरेशन इस केस में कितनी होगी, प्लस g विच इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज होगी। प्लस में अगेन तभी लिया क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और ग्रेविटी भी किधर लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें आपको टाइम पता लग जाएगा, वो है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड वाली इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अभी नहीं है, तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह क्या आ जाता है आपका h, u कितना है आपका इनिशियल 0 प्लस हाफ, a की जगह क्या आ जाएगा g और यहाँ पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर, तो यहां से t स्क्वायर कितना आ गया 2h बाई g, तो t इज रूट 2h बाई g। समझ लगी बच्चों। तो जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला बना कैसे वो आना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने वो चीज सिखाई आपको कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को फिल करते हैं। t इज इक्वल टू 2, h की जगह 19.6, g की जगह 9.8, कटिंग करोगे तो ये 9.8 इंटू 2 होता है आपका 19.6, तो t आ गया आपका रूट 2 इंटू 2, दैट इज 2 सेकेंड्स। मतलब बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया, कितनी स्पीड के साथ वो नीचे गिरेगा, मतलब आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी, उसके लिए इक्वेशन पहले उठा लो, v इज इक्वल टू u प्लस at, v निकालना है, u आपका 0 है, a आपका प्लस g होगा, t आपको गिवन है, तो b इज इक्वल टू gt, और g आ गया आपका यहाँ पे 9.8, t की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ से अगेन आपका आंसर कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड के साथ वो नीचे टकराएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जिससे आप इन कंसेप्ट से अपनी जान पहचान बढ़ाओगे। इस टॉपिक को मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा। फर्स्ट वीडियो में आप टॉपिक के कंसेप्ट्स को सीखोगे, उनको सिंपल न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना सीखोगे, और सेकंड वीडियो में मैं आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो 2 वीडियोस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अगेन एक बॉडी को रिलीज किया हमने बिल्डिंग की टॉप से, रिलीज लिखा है तो अगेन आपकी u जो है वो 0 है, मतलब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है इनिशियली। उसने बोला इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। पूरी जर्नी के लास्ट सेकंड में, मतलब वो जर्नी का लास्ट सेकंड था, उसके बाद जर्नी खत्म हो जाएगी, तो लास्ट सेकंड में उसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और बताओ पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पूरी क्या होगी बिल्डिंग की हाइट, पर हमें टाइम नहीं पता कि टोटल कितना लगा, हमें तो सिर्फ उसने ये बताया कि लास्ट सेकंड जो थी जर्नी में उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर। अब बच्चे सोचने वाली बात है, अगर मैं बोलूं मेरा जो लास्ट सेकंड था जर्नी का वो 3rd सेकंड था, तो मुझे टोटल टाइम कितना लगा,
3 सेकंड्स बच्चों। अगर लास्ट सेकंड आपका थर्ड था तो टोटल 0 से लेके 3 सेकंड्स ही तो लगे होंगे। तो मैं इसकी हेल्प से आपका टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना टाइम लगा ऊपर से बॉडी को नीचे आने के लिए। तो सबसे पहले हमने माना कि लेट एन बी द लास्ट सेकंड, कि nth सेकंड उसका लास्ट सेकंड था। तो आपको ये दे दिया कि एच nth, इसमें एस nth नहीं बोलूंगा, इसमें एच nth बोलूंगा, क्योंकि ड्रॉप वाले क्वेश्चन में एस जो है वो हाइट ही होती है। तो एच nth इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। यू आपका 0 हो जाएगा, ए क्या होएगा इस केस में, ए इज योर प्लस जी, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ ही आ रही है। तो ए की जगह जी, 2 हो गया नीचे, 2n माइनस 1। यहाँ पे h की जगह कितनी वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है बच्चों, अब यहां से आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए देखो आप 25 ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे g 2n माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि आप g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा, तो ये 25 इंटू 2 50 हो गया, g नीचे जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे 2n माइनस 1 50 बाई 10 इक्वल टू 2n माइनस 1, यहाँ पे 5 इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 6। तो n कितना आ गया 3, मतलब लास्ट सेकंड उसका कितना था, थर्ड सेकंड था। तो इट मींस टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी आ गई आपकी 3 सेकेंड्स। समझ लगी बच्चों। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि लास्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एच nth। वहां से n निकाल दो, वो n ही आपका क्या होगा, टोटल टाइम होगा। तो अब आपके पास टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम है आपके पास u है 0, ठीक है, और आपने निकालना है क्या, पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर मैं मानूं कि h है, तो इक्वेशन यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह h आ जाएगा, u तो आपका 0 था, प्लस हाफ a की जगह g, और टाइम कौन सा लोगे आप, पूरा टाइम लोगे, क्योंकि पूरी हाइट निकालनी है तो पूरा ही टाइम लोगे ना यहां से लेके यहां तक। तो टाइम पूरा आ गया t का स्क्वायर, तो h इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दो, हाफ g की जगह 10, यहाँ पे t कितना आया था आपका 3 का स्क्वायर, तो 2 5 10, 3 3 9, 9 5 45। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 45 मीटर। ठीक है बच्चों, लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन को फ्रीली फॉल करवाया, मतलब इनिशियली ड्रॉप किया है, जब ड्रॉप करते तो फ्रीली फॉल होता है। It covered distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and further 5 seconds। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपने यहां से बॉल को ड्रॉप किया, यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया h1 कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। फिर यहां से उसने फर्दर आगे डिस्टेंस कवर किया h2 कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। और यहां से आगे उसने डिस्टेंस कवर किया h3 कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। और रिलेशन पूछा गया h1, h2 और h3 में। बॉडी को ड्रॉप किया गया है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट्स की रिलेशन पूछा जा रहा है। तो कुछ याद आया या नहीं आपको, याद आ जाना चाहिए। किस चीज का याद आना चाहिए आपको, गैलीलियोस का लॉ। बच्चे आपने पढ़ा था ना गैलीलियोस का लॉ, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करवाई थी, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, जिसको मैंने बोला था कि इट इज अ किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। तो ये वही प्रॉपर्टी है बच्चों। वहां पे भी तो यही था कि अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट हो, तो यहाँ पे भी इनिशियली रेस्ट है, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया, तो u 0 है। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स हो तो डिस्प्लेसमेंट्स की रेशो क्या होती थी, h1 रेशो h2 रेशो h3 क्या होती थी, रेशो ऑफ ऑड नंबर्स। प्रॉपर्टी याद है, नहीं याद तो पहले पिछली वीडियो जरूर देख के आना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा गैलीलियोस लॉ लगाऊंगा कि h1 h2 h3 की रेशो 1:3:5 होगी। मतलब h1 by h2 इज इक्वल टू 1/3 और h1 by h3 इज इक्वल टू 1/5। यहां से h1 कितना आया, h2/3, यहां से h1 कितना आया, h3/5। अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, h1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमने गई थी, जिसको मैंने बोला था कि ये किंग है तो वो क्वीन है, वो कैसा था कि अगर आपको अब ये बोल देते कि h1 h2 और h3
तीनों डिस्प्लेसमेंट्स के इंटरवल जो आपको दिए हैं वो सेम हो और पूछा जाए कि भी यहाँ पे टाइम लगा है t1, यहाँ पे टाइम लगा है t2 और यहाँ पे टाइम लगा है t3, अब इनकी रेशियोज बताओ। पहले टाइम सेम था और डिस्प्लेसमेंट्स की रेशियो पूछी थी, अब डिस्प्लेसमेंट सेम कर दी और टाइम की रेशियो पूछ ली, तो तब वो प्रॉपर्टी क्या थी कि इस केस में जो टाइम की रेशियो आती है बच्चों वो होती थी आपकी 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2 सो ऑन। ये भी प्रॉपर्टी आपको वहां पे मैंने सिखाई थी और ये भी डायरेक्ट एज सच एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे जिसमें हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बॉडी को ड्रॉप किया गया था, अब हम बॉडी को नीचे से पहले ऊपर फेंकेंगे, तो वैसे कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। उसके लिए पहले आपको मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, बॉडी को अब मैंने थ्रोन अपवर्ड्स मतलब ऊपर फेंका किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस केस में यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी u, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी तभी ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो इस केस में ये कौन सा मोशन होगा, रिटार्डेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लोगे, जिस डायरेक्शन में आपने बॉल को फेंका है वो पॉजिटिव लेना, मतलब यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हुई। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही कवर हो रही है क्योंकि बॉडी तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट h ही होती है हाइट, पर एक्सेलरेशन इस केस में आपकी क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ग्रेविटी की नीचे की तरफ लगती है, वो तो उसे नीचे ही खींच रहा है, इसलिए ग्रेविटी जो है जी वो तो नीचे ही लगेगी, तो वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि whenever you throw a body in upward direction, तो जिस पॉइंट पे जाके ये रुकेगी वही तो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसके बाद ये कहां आती है, फिर ग्रेविटी इसको वहां से नीचे खींच लेती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है, 0। तो कभी भी हाईएस्ट पॉइंट का क्वेश्चन आया ना तो ये चीज आपको पहले से गिवन है, मतलब कि v वहां पे कितनी होगी, 0, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, देखो पहली इक्वेशन जो v = u + 80 है, v एज सच u भी पॉजिटिव है, a की जगह -g आ जाएगा। तो सभी इक्वेशंस में जहां a है वहां पे क्या आ जाएगा, -g, बाकी सारी इक्वेशन जो है आपकी सेम रहेगी, s की जगह क्या आ जाएगा आपका, बस h आ जाएगा। तो बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है क्योंकि बाकी सभी चीज ऊपर की तरफ ही जा रही हैं, पर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए वो नेगेटिव आएगी। तो ये चारों इक्वेशंस इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। अब कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए या तो आप ये फॉर्मूला सीधा याद कर सकते हो, अदरवाइज कैसे ये फॉर्मूला बना वो आप सीख सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको v गिवन होती है कितनी, 0, बिना बताए आपको पता लग जाना चाहिए कि एट मैक्सिमम हाइट v 0 होगा, तो v 0। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 उठाऊंगा ये वाला, क्योंकि मैंने हाइट निकालनी है, तो ये इक्वेशन उठाई तो v की जगह यहाँ पे 0 आ गया, u एज सच आ गया, -2gh आ गया, h की जगह कैपिटल H लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो यहां से कैपिटल H कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2g नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए u²/2g, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, तो अगर तो फॉर्मूला याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, u²/2g, और अगर नहीं भी कर सकते तो कितना मुश्किल है, इक्वेशन में v की जगह 0 ही पुट करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब कि बॉडी को नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन उठाओ जिसमें टाइम आ रहा है, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होगा, तो v को 0 कर दिया और यहाँ पे देखो इस gt को इधर ले आया मैं और ये g जो था वो नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा u/g, ठीक है। लर्न कर सकते हो तो भी अच्छा है, नहीं कर सकते तो कैसे आए आपको पता होना चाहिए। अब कई बार आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बच्चों जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने वाला टाइम प्लस नीचे आने वाला टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए वो हवा में था वो सारा टाइम आपने ऐड करना है, जिसमें आएगा टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने वाला टाइम प्लस टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने वाला टाइम। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाती है उतने ही टाइम में बॉडी नीचे आती है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कोई भी एक चीज निकाल दो, दोनों क्या होंगी, इक्वल, और टोटल टाइम में इन दोनों को प्लस करना है और दोनों इक्वल है, तो आप टाइम ऑफ एसेंट को ही सीधा 2 टाइम्स कर दो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2u/g। तो अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो तो भी अच्छा है, नहीं कर सकते तो आपको इक्वेशन सिखाई दी है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द स्पीड विद विच बॉडी इज थ्रोन अप इज इक्वल टू स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड।
मतलब अगर आपने बॉडी को नीचे से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस जब नीचे बॉडी टकराएगी ग्राउंड को तो वो सेम ही स्पीड से टकराती है, मतलब यू ही स्पीड होगी उसकी टकराने वाले पॉइंट पे। समझ लगी ये चीज? तो जितनी स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से वापस लोगे। क्लियर? तो अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ फेंका है आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा और मैक्सिमम हाइट अटेन पूछी है। तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से कर लो, फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला याद कर लो, दो ही फॉर्मूले याद कर सकते हो आप। टोटल टाइम पूछा है तो टोटल में 2u/g होता है। अगर सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट पूछता तो u/g होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू यू की जगह कितना आ जाएगा 10 और g आपको कितना बोल रहा है 10, तो कितना आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। उसके बाद पूछी गई है हाइट, तो हाइट कैसे निकलेगी u²/2g। तो कुछ सिमिलर सा फॉर्मूला है, 2u/g था, इसमें 2 नीचे आ जाएगा और u का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10, एक 10 से स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी तो 10/2 दैट इज 5 मीटर। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकंड। एक थ्रोअर ने पहले बॉल को ऊपर फेंका और 4 सेकंड के बाद उसने उसको क्या कर लिया, कैच कर लिया। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है, यही होगा ना कि टोटल टाइम जितने टाइम के लिए वो हवा में थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दी है 4 सेकंड्स। हाउ हाई डिड इट गो, कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, एक तो ये पूछा है आपको एच मैक्स, और विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका होगा, मतलब एक आपसे पूछा है यू। पहले इन चीजों को निकालते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको जब t गिवन है तो t का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं वहां से क्या मिलता है। तो t का फॉर्मूला लगाते हैं, t क्या था हमारा 2u/g। तो t की जगह 4 या 2u, g की जगह क्या आ जाएगा आपका 10 ले लेते हैं इस क्वेश्चन में भी कि g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। बच्चे 10 आप तभी ले सकते हो अगर गिवन हो, अगर गिवन नहीं है तो आपको 9.8 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सॉल्व करो, u कितना आ जाएगा, यहां से 2 5 10, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u आएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या था, एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला लगाओ सीधा u²/2g, तो याद ही हो जाएंगे अब तो ये फॉर्मूले आपको। u की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर नीचे 2 इंटू 10, 20 का स्क्वायर इज 400, नीचे 2 इंटू 10, एक 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 20 मीटर। तो 20 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, अब इसका जो ये लास्ट पार्ट है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड इट वाज थ्रोन। कहते कि बताओ हाईएस्ट पॉइंट से ये कितना नीचे होगी आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ थ्रो। फेंकने के 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो कितना टाइम लगा था, टोटल 4 सेकंड लगा था, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा 2, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो सबसे टॉप पे जाने के लिए इसको टाइम 2 लगा होगा और उसने बोला 3 सेकंड्स, मतलब 2 तक ऊपर गया होगा और जो अगला 1 सेकंड है उसमें क्या आया होगा, नीचे आया होगा। तो इसका मतलब यहां से वो कितना नीचे आया है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा distance covered in 1 second from top, कि टॉप से 1 सेकंड में उसने कितना नीचे की तरफ डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहां से ऊपर जाने में लगेंगे उसको 2 सेकंड्स और यहां से नीचे आने के लिए, यहां तक मान लो कि यहां तक है, तो यहां तक आने के लिए उसको टाइम लगा होगा 1 सेकंड, तो हो गए 3 सेकंड पूरे। तो 3 सेकंड्स में हमने क्या निकाला, या यहां से ऊपर जाओ फिर नीचे निकालो, इतना लंबा काम करो, या सीधे क्या कर दो कि हाईएस्ट पॉइंट से कितना वो 1 सेकंड में नीचे आ गया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक 2 लगे होंगे और हाईएस्ट से नीचे 1 ले लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3। तो आपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक का आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन अब हाईएस्ट पॉइंट से शुरू होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि मैं क्वेश्चन कहां से शुरू कर रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये एक ही क्वेश्चन में ड्रॉपिंग वाला क्वेश्चन भी आ गया
कि हाईएस्ट पॉइंट से 1 सेकंड में कितना बॉडी नीचे आ गई। तो u आपकी 0 है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो बस फिर लगा दो इक्वेशन। क्या इक्वेशन लगाओगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से इक्वेशंस लगेंगी आपकी ड्रॉपिंग वाली, तो ड्रॉपिंग वाले में s की जगह तो h आ जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, हाफ ए अब क्या आएगा? प्लस जी, क्योंकि अब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन इस क्वेश्चन में पॉजिटिव लूंगा, तो इस केस में आपका जी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो मैंने ए को प्लस जी लेना है अब। तो हाफ जी की जगह 10, टी की जगह क्या आएगा? कितना टाइम? 1, तो आंसर इज 5 मीटर। तो 20 सेकेंड्स में बॉडी ऊपर से कितना नीचे आ जाएगी? 5 मीटर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दोनों कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने वाला और ऊपर से दोबारा नीचे आने वाला। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, तो उसको जरा ध्यान से समझना। सो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 25 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से आपने एक बॉल ए को ऊपर फेंका, कितनी स्पीड के साथ? यू ए कितनी दी है आपको? तो ए की स्पीड आपको दी है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अनदर बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट 50 मीटर। तो अगली बॉल को आपने नीचे की तरफ फेंका है, यहां पे मान लो बी बॉल है, तो इसको आपने नीचे की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से? सेम स्पीड, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। along the same line, उसी लाइन पे जिस लाइन पे नीचे वाले को ऊपर फेंका था। आफ्टर व्हाट टाइम बोथ बॉडीज विल कोलाइड, कितने टाइम के बाद दोनों टकराएंगी, और फाइंड हाइट ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पर वो टकराएगी उसकी हाइट भी बतानी है आप लोगों ने। तो हम मान लेते हैं कि लेट ये वो पॉइंट है जहां पे वो दोनों क्या कर गए? टकरा गए। ये ऊपर से आया जूं, ये नीचे से आया जूं, और ये टकरा गए ठा। ठीक है, अब आपको ये बताया गया कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? 50 मीटर, मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना है? 50 मीटर। और अगर मैं बोलूं कि ये x है तो ये कितना होगा? b से लेके यहां तक कितना होगा? 50 माइनस एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं, कोलाइडिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने लेट किया कि नीचे से कोलाइडिंग पॉइंट की हाइट x है, तो ऊपर से कितनी हो जाएगी? 50 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमें दी गई है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका था, तो ए के केस में ऊपर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या इक्वेशन बनेगी? आपके पास डिस्प्लेसमेंट है x, कहां तक लगा रहा हूं? a से c तक का लगा रहा हूं, कोलाइडिंग पॉइंट तक की इक्वेशन लगा रहा हूं। तो s इज इक्वल टू यूटी वाली लगाएंगे इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू u आपका आ गया 25। टाइम मान लेते हैं कितने टाइम पे वो टकराए? t टाइम पे। ठीक है, कि टी टाइम लगा उसको टकराने के लिए, तो हमने टी टाइम ले लिया, मतलब ए से सी तक जाने के लिए उसको टी टाइम लगा। यूटी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आएगा? माइनस जी, क्योंकि हमने ऊपर वाली डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव ली है, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाली तो नीचे होती है, तो माइनस जी टी का स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बनी? x इज इक्वल टू 25t माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड हम बनाएंगे डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल बी। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ बी, तो उसमें क्या आएगा? डाउनवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज 50 माइनस एक्स, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो इस केस में मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट नीचे ही हो रही है ऊपर वाली बॉडी की, तो मैं 50 माइनस एक्स प्लस में ही लूंगा, इक्वल टू u कितना है आपका? 25 नीचे है तो प्लस में आएगा u t प्लस हाफ। इस केस में आपकी g पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? ऑब्वियस है इसमें पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आपने नीचे वाली डायरेक्शन प्लस में माननी है, बॉल नीचे आ रही थी ना, तो इसलिए g भी नीचे होती है, तो वो प्लस में आएगी और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। अब टाइम दोनों में सेम लेंगे, क्योंकि जितना टाइम वो ऊपर आने को लेगी सी पॉइंट तक, उतना ही ऊपर वाली नीचे आने को लेगी, तभी दोनों इकट्ठे टकराएंगे ना वहां पे। तो टाइम ऑफ कोलिजन तो दोनों में सेम ही रहेगा, टी। तो दो इक्वेशंस आ गई। अब दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल है, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कर दूं, तो ऐड 1 and 2, so what we get? यहां पे देखो 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ हो गए, 25t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस जी बाई 2t स्क्वायर। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा।
ये भी कैंसिल, तो 50 25t प्लस 25t, तो 50t, तो t कितना आ गया 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड लगेगा उनको कोलाइडिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना होगा उसके लिए आपको x चाहिए, कि कितनी हाइट है उसकी, तो x वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे, t की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू टी कितना है आपका 1 प्लस g की जगह 10 फिल कर दो क्योंकि इसमें भी गिवन है, तो 25 प्लस ये 5, तो कितना आंसर आ गया आपका 30 मीटर बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है तो आपको मुझे ट्रिक बतानी पड़ेगी क्योंकि इतना टाइम वहां आपके पास नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में देखो निकालना टी ही मुश्किल था, टी में ही इक्वेशंस का यूज आया। अगर टी पता लग जाए मुझे तो मैं किसी भी एक की इक्वेशन बना के एक्स निकाल सकता हूं, फिर मुझे ये दूसरी वाली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे t पता लग गया मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन में मैं सीधा x में t की वैल्यू फिल करूंगा, मुझे x पता लग जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में t निकालने का टोटल टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, उसके लिए डायरेक्ट आपके पास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि टाइम ऑफ कोलिजन इज टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच प्लस दोनों की वेलोसिटी u1 प्लस u2, दोनों को कर दो आप ऐड। तो ये ट्रिक है बच्चों, इससे आप निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा दोनों बॉल्स को टकराने में। ऊपर है टोटल हाइट, दोनों के बीच के जो टोटल हाइट होगी डिवाइडेड बाय u1 प्लस u2, u1 होगा नीचे वाले की स्पीड, u2 होगी ऊपर वाले की स्पीड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू को फिल करूं तो हाइट कितनी हाइट है टोटल 50, u1 कितना है आपका 25 और u2 भी कितना है आपका 25, तो कितना आंसर आ गया 50/50 इज इक्वल टू 1। तो कहां इक्वेशंस बनानी पड़ी t निकालने के लिए और कहां सर ने आपको ट्रिक दे दी, सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अब t निकल गया तो अब ये वाली इक्वेशन बनाना, सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाना, जहां से उससे पूछा होगा अगर नीचे से हाइट पूछिए तो नीचे से बना देना, अगर ऊपर से पूछिए तो ऊपर वाली इक्वेशन बना देना। वो वैसे नीचे से ही पूछता है तो नीचे वाली इक्वेशन बनाई और इसमें t की जगह t की वैल्यू फिल कर दी। ठीक है बच्चों, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्रिक यूज करेंगे और फटाफट आंसर निकाल देंगे। तो देखो अब इस क्वेश्चन को बच्चों, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, तो 100 मीटर के टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0, तो ऊपर वाली की तो वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया। एंड एट द सेम टाइम अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया कितनी वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ बॉल्स विल कोलाइड, तो आपको ये पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा कोलिजन होने में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रिक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 100 मीटर दिया है, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि टाइम इज h बाय u1 प्लस u2, h की जगह 100, u1 इज 0, u2 इज 10, तो ये 10 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स लगेंगे दोनों बॉल्स को टकराने के लिए। और अगर यहाँ पे आपको वो पूछता कि बताओ कितना डिस्टेंस है या कितनी हाइट है टकराने वाले की, तो आप क्या करते, मान लेते कि यहां से लेके यहां तक x है जहां पे वो टकराए थे, x की इक्वेशन बना देते, टाइम आपके पास है तो बस फिर वहां पे वैल्यूज को पुट कर देते, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने इस वीडियो से इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा, इस कंसेप्ट से जान पहचान आपके अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।